मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, पिछले वीडियो में हमने श्रवण किया कि भगवान की वंशी का असर किस प्रकार हिरनियों पर, अप्सराओं पर, गौओं पर और उनके बछड़ों पर होता है। आगे गोपियों का ध्यान गया वृंदावन के वृक्षों पर, और उन्होंने जब वृक्षों पर बैठे पंछियों को भगवान की वेणु को सुनते हुए देखा तो उन्हें लगा मानो मुनि बैठे हों। और गोपियां कहने लगी, प्रायो पताम विहगा मुनियो वने अस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुदितम कल वेणु गीतम आरुहय ये तम प्रोजान रुदिर प्रवालान श्रीवंत्य मिलित दृशो विगतान्य वाचः। अरे सखी, गौवे और बछड़े तो हमारे घर की वस्तु हैं, उनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन की सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्निमेष नयनों से भगवान के रूप माधुरी तथा प्यारी भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। सुबोधिनी जी में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं माँ यशोदा से कि हे माँ, देखो तो जरा इन पंछियों को कैसे मुनियों की तरह बैठकर वेणुवादन सुन रहे हैं, मानो वेद रूपी वृक्ष पर बिना किसी और विषय की तरफ ध्यान दिए मुनि सदैव भागवत स्मरण में, भगवत कथा में मननशील रहते हैं। ऐसे ही वृक्षों की टहनियों पर बिना किसी भय के कारण भगवान का निर्निमेष नयनों से दर्शन करते हुए शांत कैसे ये पक्षी भी मुनियों की तरह ही लग रहे हैं और सामने की वेणु का रस ले रहे हैं। अब गोपियों का ध्यान नदियों पर गया। नद्यस्तदा तद रूपधार्य मुकुंद गीतम अवर्त लक्षित मनोभवः भग्न वेगः आलिंगनस्ति गीत मुर्मि भुजे मुरारे गृहन्ति पादयुगलम कमल उपहारः। अरे सखी, देवता, गौओं और पक्षियों की बात क्या करती हो? वे तो चेतन हैं, इन जल नदियों को ही नहीं देखती। इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। उसके वेग से ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी तो प्रेम स्वरूप भगवान की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण कमलों पर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिंगन कर रही हैं, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही न्यौछावर कर रही हो। सुबोधिनी जी वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि ये नदियां, यमुना जी और भी जो वृंदावन में छोटे ताल, झरने, सरोवर आदि हैं, सब में भंवर पड़ गए हैं, बहाव रुक गया है, मानो सभी में भगवान की वेणु सुनकर भगवान से मिलने की उत्तेजना हो आई है। क्योंकि ये वेणु कोई साधारण वेणु नहीं है। इस वेणु में तो ब्रह्मनाद ही महारस रूप बनकर प्रवाहित हो रहा है, यानी भगवान की वेणु ही ब्रह्मनाद है। यही तो कारण है कि पक्षी रूपी मुनि इसे वेद वृक्ष की शरण लेकर सुन रहे हैं और ये नदियां भी इसे रुक कर सुन रही हैं। युगल चरणों में कमल पुष्प की भेंट लेकर सांवरे के आलिंगन की, सांवरे के मिलन की कामना से खड़ी हो गई हैं।
बहना बंद कर दिया है इन्होंने। आगे गोपियों ने देखा कि मेघ भी धूप से बचाने के लिए सांवरे पर छाता बने फिर रहे हैं और गोपियों ने कहा, दृष्टा तपे व्रज पशून् सह राम गोपेः संचारयन्तम् अनु वेणु मुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृत्त उदिः कुस्मावलीभिः सुख्यु वधाध्व वपुषाम्बुद आप्तपत्रम। अनखी, ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। लेकिन बादलों को भी देखो, जब वो देखते हैं कि ब्रज कुमार श्री बांके बिहारी जी और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ धूप में कौवे चरा रहे हैं और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदय में प्रेम उमड़ आता है। वे उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और वे शाम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुहारियों की वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपने जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। सुबोधिनी जी में वल्लभाचार्य जी बहुत ही प्यारा भाव कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि देखो इन मेघों को, जिनकी सांवरे से अभी तक सखा भाव भक्ति थी, अब वेणुवादन सुन के इनकी भक्ति भी सिद्ध हो गई है। वेणुवादन सुन के ये भी प्रेम से प्रवृत्त होते जा रहे हैं। यानी अभी तक तो ये सखा भाव से सांवरे को देखते थे, लेकिन अब इनका भाव बढ़कर प्रेम भक्ति का हो गया है। और जैसे जैसे इनकी भक्ति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भी मेघ भी बड़े आकार के होते जा रहे हैं और सखाओं को, बलराम जी को, सांवरे को, गौओं को धूप से बचाने के लिए छाता बनकर उन पर छाया करने की सेवा अर्पण कर रहे हैं। और साथ ही कभी कभी पुष्पों के जैसे बूंदों को भी बरसा देते हैं सांवरे पर। आगे गोपियों ने वृंदावन की भेलनियों को देखा और कहने लगी, तद दर्शन स्मरुचः तृणु शितेन लिम्पन्त्य अनन्कुचेषु जहु तदाधिम। अरे भट्टू, हम तो वृंदावन की इन भेलनियों को धन्य और कृत्य मानते हैं। ऐसे क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे बांके बिहारी प्यारे को देखती हैं, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा उठ जाती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती है, ये भी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षस्थल स्थलों पर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है और वे जब वृंदावन की घास पात पर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। तो सौभाग्यवती भेलियाँ उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने वक्षस्थल और मुखों पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत करती हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, हंता त्रिफला हरिदास वर्यो यदि राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सहगो गण्योः तयोर्यतः पानीय सूयवसक कंद मूले है। अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है। इसके भाग्य देखती नहीं हो। हमारे प्राण वल्लभ बांके बिहारी और नयन अभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित रहता है। इसके भाग्य की सराहना कौन करे। यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता है, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल देता है। वास्तव में यह बहुत ही धन्य है। आगे गोपियाँ कहती हैं, गा गोपकेर अनुवन नैतो उद्धार वेणुः स्वनेह
कल्पदे तनु भृत्सु सख्यः आस्पन्दनं गतिमतां पुलकः तराम निर्योग पाशकृत लक्षण विचित्रम। आई सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सर पर नोवदना यानी धोते समय गाय के पैर पर बांधने की रस्सी लपेटकर और कंधों पर फंदा रखकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जल नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच आ जाता है। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं विधा भगवतो या वृंदावनचारिणः यन्तो मिथो गोप्यः क्रीडाः तन्मयतां युयुः। परीक्षित, वृंदावन विहारी बांकेहारी की ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती और तन्मय हो जाती। भगवान लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती। तो यहाँ पर वेणु गीत संपन्न होता है। तो बंधुओं, अगर गोपियों ने वेणु गीत नहीं गाया होता और अगर वल्लभाचार्य जी ने और सुखदेव जी ने इनका वर्णन नहीं किया होता तो हमें सांवरे के इतने सुंदर दर्शन कैसे होते। जैसे सांवरे के वंशी साधारण नहीं है, जैसे सांवरे के वंशी ब्रह्मनाद है, वैसे ही गोपियों का भी गाया हुआ हर गीत निराकार ब्रह्म के साकार सुंदर दर्शन कराने में समर्थ है। एक एक श्लोक को पढ़कर सुनकर हृदय जैसे भाव में डूब जाता है। फिर उस भाव से निकलकर दूसरे श्लोक को पढ़ने में थोड़ा विलंब हो जाता है और दूसरा भाव पढ़कर हृदय उसी भाव में फिर से डूब जाता है। तो इसी भाव के साथ आज गोपी द्वारा गाए हुए इस वेणु गीत का विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान ने गोपियों की पूजा को देखकर उन पर किस प्रकार की कृपा की, ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम आप करते रहिए, उनको हृदय में निहारते रहिए। श्री राधे।